से वादा किया था हम आपको बाद में सब्सिडी दिया जाएगा, तो आप हमें तोड़ने दो। तो इन्होंने बाद में क्या किया था, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने 5 साल हो गया, यहाँ का नागरिकता को ना जॉब मिला ना कुछ मिला है। हिमालय की छाया जहाँ पे सीमाएं और साथ में संस्कृति मिलती है, वहाँ पे बसा है लद्दाख। और कितने लोग हैं अपने जमीन के लिए और अपने फ्यूचर के लिए लड़ते हुए लोग भी वहाँ पे आदिवासी रहते हैं, उनके सुरक्षा और सिख शेड्यूल के लिए जो कि प्रोटेस्ट करते हैं। ये जो कहानी है ये है लद्दाख की कहानी, जो शांति से अशांति की तरफ जाती हुई। उत्तरी जो क्षेत्र है वहां पड़ता है और वहाँ हाई माउंटेन के साथ साथ डेजर्ट भी है। और ये लेह में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं और जो कारगिल वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ये जो जगह है हमेशा से बिजनेस के साथ साथ एक स्ट्रगल का चौराहा है। जो रक्षा करता है वो लोकल लोग के साथ साथ जो है कि भारतीय सेना भी जो है कि इस जगह की रक्षा करती है। 2019 के टाइम में जब कश्मीर को जो विशेष राज्य का जब दर्जा खत्म हुआ, तो जो लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग कर दिया गया। तो जितने भी लोग हैं वो लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं। लेकिन धीरे ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, 6 शेड्यूल का लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ कंफर्टेबल होने लगे इस केंद्र शासित प्रदेश में। प्रोटेस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन सामने आता है, गवर्नमेंट के जो वादे हैं पूरे तरीके से फीके पड़ जाते हैं। नहीं रखते तभी कहते ये आपको नहीं मिलेगा, हम आपसे वादा नहीं कर रहे हैं। वादा करना फिर ना निभाना, ये कहाँ की लोकतंत्र है, ये हम सवाल करना चाहते हैं। कि इलेक्शंस हो रहे थे तब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में हमें लिख के दिया था कि हम आपको 6 शेड्यूल देंगे, और जब हम उनके पास जाते हैं कि आप अपना वादा पूरा कीजिए, तब हमें गोलियां मारी जाती है। फ्यूचर के लिए पूरे तरीके से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, वो भी शांति तरीके से। लेकिन 25 सितंबर 2025 को एक ऐसा दिन आता है जब पूरे तरीके से यहाँ पे अशांति तरीके से ये प्रोटेस्ट कन्वर्ट हो जाता है। A protest that had been building for weeks. सौर परियोजना वहाँ पे जितने भी सोलर पैनल लग रहे हैं, जिसके वजह से जो एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा खतरा होने का डर है। और तो ग्लेशियर हो गया, वो पिघलने का डर रहता है। लोग वहाँ पे ज़मीन भी खरीद रहे हैं और जिससे वो बचने के लिए एक तरह से देखा जाए तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 25 जो सितंबर है सबसे बड़ा चेहरा होता है, वो होता है सोनम जो वांगचुक है। उनका देखिए एक नए प्रोटेस्ट को स्टार्ट करते हैं जिसमें 35 डेज जो है कि लोग के रहेंगे। और वहाँ पे वो लोग अपने जो बात है एक नॉन वायलेंस तरीके से, जैसे महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस स्टार्ट किया था उस तरीके। नमस्कार और सलाम दोस्तों, आज मेरे अनशन का 14वां दिन है। नरेंद्र मोदी जी हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आज हमारे अनशन का 4था दिन खत्म हो रहा है। ताकत खत्म हो रही है मगर मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अभी भी बचा है कि बीजेपी वो पार्टी है जिन्होंने लद्दाख को 2019 में यूटी का दर्जा दिया। और यही नहीं, उन्होंने ये वादा भी किया कि लद्दाख के संस्कृति और प्रकृति को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। मैनिफेस्टोज में पहले बिंदु की तरह घोषित किया और लद्दाख के लोग बहुत खुश हुए और को वोट देकर जिताया। यहाँ की हिल काउंसिल बीजेपी की बने। जम्मू कश्मीर से अलग हुआ 2019 के बाद, तो ये अच्छे तरीके से फल फूल रहा था। यहाँ तक कि अच्छा डेवलपमेंट भी हो रहा था, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, या और भी चीजें जो कि डेवलप हो रही थी। लेकिन जो लोकल लोग थे अच्छा फील नहीं कर रहे थे। के पास खुद का जो है कि एक रिप्रेजेंटेटिव न होने के कारण फैसले होते थे। दिल्ली के जो उपराज्यपाल है उन पे निर्भर होना पड़ता है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और इस लोग बाहर के लोग हैं, वो लोग आके यहाँ पे ज़मीन खरीद लेते हैं और से वहाँ पे नाजुक परिस्थिति जो है कि होना स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे लैब और केडीए जो ग्रुप है वो यूनाइट हुए और दोनों ने एक साथ जो है कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कि मार्चेज हो गया, बाइकआउट हो गया, डायलॉग्स हो गया, ये सब चीज़ें जो है कि स्टार्ट किए, वो भी शांतिपूर्वक।
रुक रुक कर उपवास और इसके साथ साथ जो प्रोटेस्ट होते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, उन्होंने 4 एजेंडा, स्टेटहुड और सेकंड जो है कि 6 शेड्यूल और इसके साथ साथ जो है कि जॉब रिजर्वेशन के एक रिप्रेजेंटेटिव अच्छा होना चाहिए, ताकि वो खुद से लोग वहाँ पे खुद से डिसाइड कर सके। क्योंकि तो युवा थे वो लोग जो कि पूरे तरीके से के साथ साथ वो लोग गुस्से में पूरे पत्थर फेंके। जवाब में देखा जाए तो पुलिस ने भी यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले छोड़े, इसके यहाँ तक कि गोली भी 4 लोग जो है कि इसमें मर जाते हैं और इसके युवा था उसको जो है कि सीने में जो एक गोली लगी और वो पूरे तरीके से जख्मी हो गया। आर्मी में सर्विस किए, 32 साल सर्विस करके सुबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर हुआ हूँ। यहाँ पर पहले तो मेरे बेटे को पूरा बॉडी में नीला हो रखा है, जगह जगह डंडे का निशान है, और उसके बाद उन्होंने के और लेटा कर गोली मारा है। वो कैसे? पीठ से गोली लग के कंधे से निकला हुआ है, इसका मतलब उन्होंने लेटा के ही शूट किया है। कि जिसने भी किया हो गलत किया है, ये प्रोसीजर नहीं होता है। दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता है। गलवान में चाइनीज के साथ लड़ाई हुआ था, वहां पर गोली चलाने का हुक्म नहीं था। जब चाइनीज गोली नहीं चला सकते हैं तो आपने ये स्टेट का पुलिस क्यों चलाया? ये चीज ज्यादा लोग जो है कि पूरे तरीके से जख्मी होते हुए नजर आए और जो बीजेपी ऑफिस था पूरे तरीके से उसको जो है कि तोड़फोड़ और जितने डॉक्यूमेंट थे पूरे तरीके से बिखरे हुए नजर आए और गोली चलाने में जो मानव अधिकार निंदा दिखाई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और 1989 के बाद सबसे बड़ा प्रोटेस्ट नजर आता है जो लद्दाख में है। ये थे सारे ने जो है कि इस उपवास को तोड़ दिया और ये कोई क्रांति नहीं, ये एक अपेक्षा पैदा हो गई जिस ऐसा वायलेंस देखने को मिला। सारे के पूरे रेगुलर तरीके से जो है कि लद्दाख में चलता रहा और 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और यहाँ तक कि जो वांगचुक थे उनको भी गिरफ्तार तो किया गया और ना कोई चार्जशीट ना कोई ट्रायल्स और उन्हें बताए उन्हें जो है कि अरेस्ट किया जाता और ऑलमोस्ट जो कि 1000 किलोमीटर दूर सेंट्रल जेल ऑफ राजस्थान वहाँ ले जाया जाता है और इनके फैमिलीज हो गए उनको जो है कि वकील से दूर रखा जाता है। जितने भी गवर्नमेंट और इसके साथ साथ जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया, उनका ये कहना है कि जो इनके भाषण है पूरे तरीके से भड़काऊ होते हैं, जिसके वजह से जो भी हिंसा होता है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में जो ये जो है कि पाकिस्तान के साथ इनका संबंध, पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। एनजीओ का जो लाइसेंस था उसको भी रातों रात कैंसिल किया गया और यहाँ तक कि जो गिरफ्तारी जो रेगुलर तरीके से जो लद्दाख में चलता रहा और कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे पूरे तरीके से जो इंटरनेट है, इंटरनेट पे पाबंदी लगा हुआ, पाबंदी की वजह से ये एक अपने इंटरनेट को यूज नहीं कर पा रहे हैं और जब वहाँ पे इंटरनेट बंद हो गया तो पूरे तरीके से जो लोग हैं और जो न्यूज हो वो चीज़ वायरल ना हो पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में, तो इस चीज़ को पूरे तरीके से इस न्यूज़ को दबाने की कोशिश की गई। बहुत संघ है उनमें से जो है कि 1 अक्टूबर को आत्महत्या तक कर ली है। चाहे जो भी हो, लद्दाख में देखा जाए तो जो लोग हैं लोग यहाँ तक कि ना चाहते हुए भी प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और 1989 के बाद की वायलेंस देखने को मिलता है वन टाइम में। और ये जो वायलेंस है ये अपने अधिकार के लिए, अपने जमीन के लिए और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते जा रहा है। राज्यपाल है जो दिल्ली के, वो पूरे तरीके से फैसले लेते हैं, लेकिन जब बात आता है कि क्या लद्दाख के पास खुद का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बाय द वे अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस सब चीज़ों को दे सकती है, नुकसान भी नहीं है। लोग अगर कोई भी चीज़ को आवाज़ उठाते हैं तो क्या आवाज़ उठाना गलत है? जैसे वांगचुक आज अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ जो है कि अरेस्ट वारंट और यहाँ तक उनको 2 साल तक के लिए जेल कर दिया जाता है। सवाल उठाने वाला जो है कि मुजरिम हो जा रहा है हमारे देश में। आवाज़ उठाने से पहले अगर वो आवाज़ चीख में बदल जाए वो डेमोक्रेसी या नहीं होता है। हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं जिसमें सारे लोगों की सहमति हो और यहाँ पे देखा जाए तो वो डिमांड एक तरह से पूरे तरीके से लीगल है। तो ये चीज़ जो है कि लद्दाख को मिलनी चाहिए।